नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। 31 जनवरी से पहले निपटा लें काम, नहीं तो खाते में नहीं आएगी पीएम किसान की 16वीं किस्त। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल किसानों के खातों में सरकार 6,000 रुपये 3 किस्तों में डालती है। यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो 31 जनवरी के पहले योजना से जुड़ा ये जरूरी काम जरूर कर लें, नहीं तो आने वाली 16वीं किस्त आपको नहीं मिलेगी। खाता हो जाएगा इनएक्टिव। जिन भी किसानों ने अब तक अपना KYC पूरा नहीं किया है वे 31 जनवरी से पहले ये काम पूरा कर लें, नहीं तो आने वाली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। ऐसा नहीं करने वाले किसानों की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। कब आएगी 16वीं किस्त? साल भर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपये की 3 किस्तें आती हैं, जिसमें पहली किस्त अप्रैल जुलाई महीने के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर महीने के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च महीने के बीच जारी की जाती है। माना जा रहा है कि 16वीं किस्त मार्च महीने में जारी की जा सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर तिथि का ऐलान नहीं हुआ है। शिविर आयोजित कर हो रहा पंजीयन और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ किसानों को देने के लिए पात्र परिवारों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के विशेष शिविरों का आयोजन सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जा रहा है। अभी तक जिन भी लोगों ने पंजीयन नहीं कराया है वे CSC या ई-मित्र की सहायता से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने वहां के किसानों से इस योजना से जुड़े सारे अपडेट और KYC करने को कहा है। जिन भी किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसे किसान जिन्होंने अब तक आधार सीडिंग और भूमि सत्यापन नहीं कराया उन्हें ये काम जल्दी निपटा लेना चाहिए। यदि 31 जनवरी तक KYC पूरी नहीं होती है तो उन्हें योजना के लिए अपात्र मान लिया जाएगा। मोहन कैबिनेट की बैठक आज, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग हो सकते हैं मर्ज। आपको बता दें, अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को मंत्रालय में होगी। बैठक में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज करने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा बैठक में आगामी लेखानुदान बजट को लेकर भी मंत्रियों से प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कैबिनेट के साथ चित्रकूट में राम पथ गमन के अलावा ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर को लेकर चर्चा करेगी। इसके साथ ही प्रदेश भर में राम ज्योति जलाने और प्रदेश भर में 22 जनवरी को राममय बनाने को लेकर किए गए प्रयास व सरकार के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। मंत्रालय में दोपहर बाद होने वाली इस बैठक में CM यादव मंत्रियों के साथ विकास कार्यों और योजनाओं पर अमल को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कर्मस्थली चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने और राम गमन पथ बनाने की योजना बना रही है। सप्ताह भर पहले चित्रकूट धाम में श्री राम पथ गमन न्यास की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई। बैठक में श्री राम वन गमन पथ मार्ग का रोड मैप तैयार किया गया। CM डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर चित्रकूट से अमरकंटक तक श्री राम गमन पथ के चिन्हित मठ, मंदिरों और जगहों के विकास की प्लानिंग की जा रही है। सबसे पहले चित्रकूट क्षेत्र के विकास के लिए रोड मैप तैयार हुआ। सड़कों के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास और वनौषधियों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। साथ ही इन धार्मिक स्थलों को प्रचारित करने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रैलियों के आयोजन का निर्णय लिया गया। न्यास की पहली बैठक के बाद श्री राम पथ गमन मार्ग क्षेत्र के 84 कोसीय परिक्रमा के विकास की उम्मीद जताई जा रही है। बोर्ड परीक्षाएं, परीक्षार्थियों की 2 बार होगी चेकिंग, प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था। आपको बता दें, प्रदेश के फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली मासीम की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। इस बार प्रवेश पत्र में QR कोड, उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड के साथ ही बोर्ड परीक्षा केंद्रों एंट्री व्यवस्था में भी बदलाव किया है। इस बार परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र और कक्ष के बाहर दोनों जगह जांच की जाएगी।
अगर परीक्षार्थी जूते, मोजे, टोपी या जैकेट पहन कर आता है तो उसे परीक्षा कक्ष के बाहर उतारना होगा। इस बार मोबाइल को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने के लिए मनाही है। यदि केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं अन्य स्टाफ यदि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन लेकर आए हैं तो केंद्र अध्यक्ष परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के बॉक्स को खोलने के पहले ही सभी के मोबाइल फोन एकत्रित कर केंद्र अध्यक्ष द्वारा अलमारी में रखकर सील कराएंगे। सील अलमारी को परीक्षा समाप्त होने के आधे घंटे बाद ही खोला जाएगा। बता दें कि 10वीं व 12वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होंगी। दोनों कक्षाओं में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। रामलला के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, सभी रास्ते जाम। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन करने वालों का रेला लगना शुरू हो गया है। अयोध्या पहुंच रहे लाखों भक्त किसी भी तरह जल्द से जल्द मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करना चाह रहे हैं। मंगलवार सुबह श्री राम मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे से ही भक्त यहां जुटने लगे थे। जानकारी के मुताबिक कम से कम 2 लाख लोग दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं। भीड़ में मौजूद लोग गेट के सामने जय श्री राम का उद्घोष कर मंदिर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वहीं देश भर के श्रद्धालुओं के जुटने का क्रम भी जारी है। इसके साथ ही अयोध्या के स्थानीय निवासी भी दर्शन पूजन करने के लिए राम मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुए दर्शनों के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसे मैनेज कर पाने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए पैरा मिलिट्री फोर्स को भी यहां व्यवस्था में लगाया गया है। करीब 8:45 बजे मंदिर में प्रवेश बंद करना पड़ा, हालांकि बाहर निकलने का रास्ता खोल रखा गया। मध्य प्रदेश सरकार पारित करने जा रही है अधिनियम में संशोधन का संकल्प। देश में सजा मुक्त होगा जल प्रदूषण। आपको बता दें, देश में अब जल प्रदूषण जल्द ही अपराध मुक्त होने जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लोकसभा में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन विधेयक लाएगी। संशोधन में अधिनियम में जल एवं पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े कई धाराओं को अपराध से मुक्त किया जाकर जुर्माना की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। अधिनियम में संशोधन के लिए सबसे पहले कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार का साथ दिया है। अब भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश भी अधिनियम में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा से संकल्प पारित कर केंद्र को भेजेगा। आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इसके बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संकल्प पारित होगा। बैंक की छुट्टियां जल्द निपटा लें, जरूरी काम। 23 जनवरी से 11 फरवरी के बीच इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। बैंकिंग संबंधित काम हो सकते हैं प्रभावित। आपको बता दें, सभी बैंक खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर बैंक संबंधित कोई भी काम है तो फटाफट निपटा लें, क्योंकि 23 जनवरी से 11 फरवरी के बीच करीब 9 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में चेकबुक, पासबुक समेत कई काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन